Hello everyone, welcome back to our channel. Today we will practice some questions based on active and passive voice. तो active और passive voice पर based हम आज कुछ questions की practice करेंगे. So let's start. Active और passive voice हम पढ़ चुके हैं, काफी डिटेल में हमने इसको कवर किया टॉपिक को. So आज हम इसके questions practice करते हैं. Let's start with the questions. Question number 1. Select the option that बेस्ट एक्सप्रेसेस द सेंटेंस इन पैसिव वॉइस. तो यहाँ एक्टिव वॉइस में एक सेंटेंस गिवन है, आपको आंसर बताना है कि पैसिव वॉइस क्या होगा उसका. सेंटेंस गिवन है हमें, समवन हैज टेकन माई सीक्रेट डायरी. किसी ने मेरी सीक्रेट डायरी ले ली है. समवन हैज टेकन माई सीक्रेट डायरी. तो इसका क्या आंसर होना चाहिए? माई सीक्रेट डायरी हैड बीन टेकन बाय समवन, हैज टू बी टेकन बाय समवन, has been taken by someone or will have been taken by someone. तो someone यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, वर्ब है has taken और सीक्रेट डायरी ऑब्जेक्ट है. जब पैसिव बनाते हैं तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट हो जाता है, तो माई सीक्रेट डायरी से ही सारे ऑप्शन स्टार्ट हो रहे हैं. जब भी हम ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैज टेकन हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है. जब भी आप पैसिव बनाते हो, किसी भी टेंस का पैसिव बनाओ तो टेंस कभी चेंज नहीं होता. जैसे प्रेजेंट टेंस का प्रेजेंट टेंस ही रहेगा, पास्ट का पास्ट ही रहेगा, फ्यूचर का फ्यूचर ही रहेगा. एक्टिव से पैसिव बनाते समय कभी भी टेंस चेंज नहीं करते. लेकिन अगर आप ये ऑप्शन देखिए फोर्थ, माई सीक्रेट डायरी विल हैव बीन टेकन, ये तो फ्यूचर टेंस में चला गया और यहाँ तो प्रेजेंट परफेक्ट है. पैसिव बनाते समय हम टेंस चेंज नहीं कर सकते, तो ये आंसर नहीं हो सकता. हैड बीन टेकन, अब हैड बीन टेकन भी पास्ट परफेक्ट हो गया, लेकिन सेंटेंस तो हमें एक्टिव वॉइस में तो प्रेजेंट परफेक्ट में दिया है, तो ये भी आंसर नहीं होगा. हैज टू बी टेकन बाय समवन, मतलब जब भी हैज टेकन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जब आप पैसिव बनाते हो तो सबसे पहले क्या आता है? पहले ऑब्जेक्ट आ जाता है, फिर हैज बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये स्ट्रक्चर होता है. हैज बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये हमारा आंसर होगा. माई सीक्रेट डायरी हैज बीन टेकन बाय समवन. ठीक है, चलिए आंसर देख लीजिए. माई सीक्रेट डायरी हैज बीन टेकन बाय समवन. नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द सेंटेंस इन पैसिव वॉइस. यहाँ पे पैसिव बनाना है. द शेयर होल्डर्स विल इलेक्ट हिम आ डायरेक्टर. शेयर होल्डर्स को डायरेक्टर चुनेंगे. शेयर होल्डर्स विल इलेक्ट हिम आ डायरेक्टर. तो यहाँ पे शेयर होल्डर्स सब्जेक्ट है, विल इलेक्ट हिम ये वर्ब है, फ्यूचर टेंस में जा रहा है सेंटेंस, और डायरेक्टर ऑब्जेक्ट हो गया. अब पैसिव बनाते समय सबसे पहले क्या आता है? हिम. अच्छा, यहाँ पे हिम ऑब्जेक्ट होगा, विल इलेक्ट हिम, वर्ब का इफेक्ट हिम पे पड़ा, तो हाँ हिम यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा. तो क्या आंसर होगा? ही विल बी इलेक्टेड अ डायरेक्टर बाय द शेयर होल्डर्स. द शेयर होल्डर्स हैव इलेक्टेड हिम अ डायरेक्टर. द शेयर होल्डर्स इलेक्टेड हिम अ डायरेक्टर. ही विल बी इलेक्टेड अ डायरेक्टर. अच्छा, ये सेंटेंस जो है फ्यूचर टेंस में गिवन है, फ्यूचर टेंस में गिवन है. तो जब भी हम पैसिव बनाते हैं तो टेंस चेंज नहीं करते. तो अगर आप ऑप्शन 3 देखो, द शेयर होल्डर्स इलेक्टेड हिम अ डायरेक्टर, ये तो पास्ट में चला गया, लेकिन पैसिव बनाते समय हम टेंस चेंज नहीं कर सकते, तो ये आंसर नहीं होगा. द शेयर होल्डर्स हैव इलेक्टेड हिम अ डायरेक्टर, हैव इलेक्टेड भी तो प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, लेकिन हमें फ्यूचर टेंस में आंसर चाहिए, ये भी आंसर नहीं हो सकता. ही विल बी इलेक्टेड अ डायरेक्टर, ही विल बी इलेक्टेड अ डायरेक्टर बाय द शेयर होल्डर्स. इसमें क्या आंसर होगा? देखो अभी यहाँ तक ये दोनों ऑप्शन सेम है, फर्स्ट और फोर्थ. ही विल बी इलेक्टेड अ डायरेक्टर, ही विल बी इलेक्टेड अ डायरेक्टर बाय द शेयर होल्डर्स. यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस में लिखा है, फोर्थ में भी लिखा. तो जब भी हम पैसिव बनाते हैं, सब्जेक्ट वर्ब ये ऑब्जेक्ट, तो सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट आ जाता है, फिर वर्ब, और फिर वहाँ पे क्या आता है? दोबारा से हम सब्जेक्ट लिखते हैं ना, बाय प्लस सब्जेक्ट. तो बाय प्लस सब्जेक्ट फर्स्ट में तो लिखा हुआ है, लेकिन फोर्थ में नहीं लिखा हुआ. तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1. ही विल बी इलेक्टेड अ डायरेक्टर बाय द शेयर होल्डर्स. फ्यूचर टेंस जहाँ पे विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी है, उसका जब पैसिव बनाते हैं तो विल बी वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है, तो ही विल बी इलेक्टेड अ डायरेक्टर, और बाय के बाद सब्जेक्ट आता है बाय द शेयर होल्डर्स, ये आंसर होगा. ही विल बी इलेक्टेड अ डायरेक्टर बाय द शेयर होल्डर्स. नेक्स्ट देखिए, इसको भी आपने पैसिव बनाना है. Historians tell us how this country was divided into three. Historian tell us how this country was divided into three. क्या आंसर होगा? We are told by historians how this country was divided into
How this country has been divided into three, was divided into three. We have been told by historians how this country was divided into three. देखो historians tell us, historians यहाँ subject था, tell verb और us object है. तो जब अपने object की जगह जब हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लगते हैं पैसिव बनाते समय, तो हमें सब्जेक्टिव नाउन लगाना पड़ेगा ना, सब्जेक्टिव प्रोनाउन लगाना पड़ेगा. तो अस का वी हो गया, क्योंकि जब आप ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह रख रहे हो तो आप पैसिव में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को जो हम सब्जेक्ट की जगह रखते हैं तो हमें सब्जेक्टिव प्रोनाउन लगाना पड़ता है. तो अस का वी हो जाएगा. तो ये तो ठीक है, सारे ऑप्शन में वी ही गिवन है. अब वी आर टोल्ड बाय हिस्टोरियंस, यहाँ तक तो देखो सब में तीन ऑप्शन में वी आर टोल्ड बाय हिस्टोरियंस है. और टेल अस का क्या बनेगा, पैसिव. प्रेजेंट है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, और सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम क्या लगाते हैं, इज एम आर और वर्ब की थर्ड फॉर्म. तो यहाँ वी आर टोल्ड, वी आर टोल्ड, वी आर टोल्ड, ये सही है. वी हैव बीन टोल्ड वाला ऑप्शन नहीं होगा, वी आर टोल्ड ही होगा. क्योंकि जब आप सिंपल प्रेजेंट टेंस का पैसिव बनाते हैं तो इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं. तो आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हुई है इन तीनों सेंटेंसेस में. आगे कौन सा सही होगा. वी आर टोल्ड बाय हिस्टोरियंस हाउ दिस कंट्री हैज बीन डिवाइडेड इनटू थ्री, divided into three, was divided into three. आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3. वी आर टोल्ड बाय हिस्टोरियंस हाउ दिस कंट्री was divided into three. जैसे यहाँ पे लिखा है हाउ दिस कंट्री was divided into three, तो यहाँ पे बिल्कुल आपको वही वाला लिखना है, बस इसका पैसिव बनाना था. हिस्टोरियंस टेल अस का वी आर टोल्ड बाय हिस्टोरियंस. ठीक है, तो आंसर हो जाएगा वी आर टोल्ड बाय हिस्टोरियंस हाउ दिस कंट्री was divided into three. नेक्स्ट, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस. अब ये ध्यान से देखो, यहाँ पैसिव वॉइस में आपको सेंटेंस गिवन है, उसका एक्टिव क्या होगा वो सिलेक्ट करना है. आंसर बताना है कि एक्टिव में इसका आंसर क्या होना चाहिए. पैसिव में गिवन है द पेंटिंग वॉज एडमायर्ड बाय आर्ट एंथुजियास्ट फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड. ठीक है, आवाज और वर्ब, यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म, मतलब ये पास्ट टेंस का पैसिव बनाया हुआ है, सिंपल पास्ट टेंस का. तो क्या आंसर होना चाहिए हमारा. The painting was being admired by art enthusiasts from around the world. Art enthusiasts from around the world admired the painting. Art enthusiasts from around the world have admired the painting. The painting has been admired by art enthusiasts from around the world. यहाँ पे है पेंटिंग was admired. was वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा के हम किसका पैसिव बनाते हैं, सिंपल पास्ट टेंस का. अब हैज बीन एडमायर्ड तो कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया है, तो ये नहीं हो सकता. आर्ट एंथुसियास्ट फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड हैव एडमायर्ड, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है. द पेंटिंग वाज बीइंग एडमायर्ड, ये तो खुद पैसिव है. वाज बीइंग एडमायर्ड ये तो खुद ही पैसिव होगा ना, कि पेंटिंग को एडमायर किया जा रहा था. पेंटिंग थोड़ी किसी को एडमायर कर रही है, पेंटिंग को एडमायर किया जा रहा था. तो ये तो खुद ही पैसिव में. और वाज बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म जब हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस का पैसिव बनाते हैं तब ये स्ट्रक्चर यूज करते हैं. तो ये खुद पैसिव में ही, एक्टिव में नहीं है ये सेंटेंस. तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2. आर्ट एंथुजियास्ट फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड एडमायर द पेंटिंग. ठीक है, यहाँ पे देखिए ये सब्जेक्ट हो गया इसका, फिर अराउंड द वर्ल्ड आया, एडमायर वर्ब था, पेंटिंग ऑब्जेक्ट था. तो जब हमने इसका पैसिव बनाया तो सबसे पहले पेंटिंग आ गया. तो ये सिंपल पास्ट था तो वाज वर्ब, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो पेंटिंग के साथ वाज आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म एडमायर, फिर ये सेंटेंस बाय आर्ट एंथुजियास्ट फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड. ये इसका आपको एक्टिव बताना था, फिर से पैसिव में आपका क्वेश्चन पूछा था. चलिए नेक्स्ट देखिए, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस. यहाँ पे एक्टिव में बताना है He will be made president by the people. ठीक है, यहाँ पैसिव में आपको दिया हुआ है क्वेश्चन, आपको बताना है इसका एक्टिव फॉर्म क्या होगा. People will be making him the president. People will make him president. By the time he shall be made the president, he will be made president by the people. अब फोर्थ तो सेम ही है, he will be made president by the people, he will be made president by the people. तो आंसर हो नहीं सकता, सेम थोड़ी होगा. पीपल विल बी मेकिंग हिम द प्रेसिडेंट हो सकता है. अब यहाँ पे ये आंसर हमें पैसिव में दिया ना, हमें एक्टिव बताना है. लेकिन हमने जब टेंसेस पढ़े तब देखा था, जब हमने एक्टिव पैसिव वॉइस को पढ़ा, टेंस का बनाया, हमने देखा था कि फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का तो पैसिव बन ही नहीं सकता. और ये सेंटेंस तो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में है, पीपल विल बी मेकिंग हिम द प्रेसिडेंट. फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का पैसिव बनता ही नहीं है, तो इसका पैसिव बन कैसे गया, तो ये आंसर नहीं हो सकता.
द पीपल विल मेक हिम प्रेसिडेंट और बाय द टाइम ही शैल बी मेड द प्रेसिडेंट। अगर ये थर्ड ऑप्शन आप देखो, बाय द टाइम ही शैल बी मेड द प्रेसिडेंट, ये तो मॉडल वो वाला सेंटेंस हो गया, तो इसके पैसिव में भी मॉडल वर्ब शैल लाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे कहीं शैल तो दिख नहीं रहा। हमारा आंसर होगा कि पीपल विल मेक हिम प्रेसिडेंट। ये एक्टिव वॉइस में था, जब इसका पैसिव बनाओगे तो क्या हो जाएगा, ही विल बी मेड प्रेसिडेंट बाय द पीपल। ये सब्जेक्ट था यहाँ, विल मेक वर्ब और हिम क्या था आपका ऑब्जेक्ट, तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट आ गया पैसिव में। फ्यूचर टेंस का विल बी हो जाता है, विल बी वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव। यानी समझ रहे हो सब कि एक्टिव वॉइस में आपको क्वेश्चन पूछा हुआ था, इसका पैसिव बताना था। आंसर हो जाएगा तो पीपल विल मेक हिम प्रेसिडेंट, ही विल बी मेड, हाँ पीपल विल मेक हिम प्रेसिडेंट, ये एक्टिव वॉइस है, एक्टिव वॉइस। और पैसिव वॉइस हम देख रहे हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस। अब यहाँ पे भी एक्टिव वॉइस में बताना है, पैसिव आपको गिवन है। द कॉन्ट्रैक्ट वॉज ग्रैब्ड बाय द टेलीकॉम कंपनी इन इंडिया। कॉन्ट्रैक्ट ग्रैब कर लिया टेलीकॉम कंपनी इन इंडिया में। सो क्या आंसर होगा, यहाँ पे ना बाय द बिगेस्ट टेलीकॉम कंपनी होना चाहिए था, सेंटेंस थोड़ा सा इनकम्प्लीट है। बाय द बिगेस्ट टेलीकॉम कंपनी इन इंडिया, ये आपका क्वेश्चन है। द कॉन्ट्रैक्ट वाज ग्रैब्ड बाय द बिगेस्ट टेलीकॉम कंपनी इन इंडिया, इसका क्या एक्टिव में आंसर होगा। द बिगेस्ट टेलीकॉम इन इंडिया ग्रैब द कॉन्ट्रैक्ट, ग्रैब्स द कॉन्ट्रैक्ट, विल ग्रैब द कॉन्ट्रैक्ट, हैज ग्रैब द कॉन्ट्रैक्ट। देखो ये पैसिव में कौन सा टेंस यूज किया गया है, पास्ट टेंस, वाज वो वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो सिंपल पास्ट का ये पैसिव बनता है, तो ये आंसर हो जाएगा द बिगेस्ट कंपनी इन इंडिया ग्रैब द कॉन्ट्रैक्ट। वैसे भी ग्रैब्स द कॉन्ट्रैक्ट हो नहीं सकता, क्योंकि टेंस तो चेंज होता नहीं एक्टिव जब हम पैसिव बनाते हैं। अगर हमने इसका पैसिव बनाया होता तो वाज ग्रैब्ड ना होता, क्योंकि टेंस चेंज नहीं करते पैसिव बनाते समय, तो ये आंसर हो नहीं सकता। विल ग्रैब भी नहीं हो सकता, क्योंकि टेंस चेंज नहीं करते। हैज ग्रैब्ड भी नहीं होगा, ये प्रेजेंट परफेक्ट में, तो आंसर हमारा फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, द बिगेस्ट टेलीकॉम इन इंडिया, टेलीकॉम कंपनी इन इंडिया ग्रैब द कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट देखिए, यहाँ आपको पैसिव में आंसर करना है। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। द कंपनी विल लॉन्च द न्यू प्रोडक्ट नेक्स्ट मंथ एंड दे आर ऑलरेडी प्रमोटिंग इट थ्रू वेरियस मार्केटिंग चैनल्स। कंपनी नया प्रोडक्ट लॉन्च करेगी अगले महीने और ऑलरेडी वो उसकी प्रमोशन कर रहा है मार्केटिंग चैनल्स के थ्रू। तो इसका पैसिव कैसे बनाओगे, यहाँ पे अब देखो दो सेंटेंसेस हैं, एक ये वाला द कंपनी विल लॉन्च द प्रोडक्ट नेक्स्ट मंथ, और ये वाला एंड दे आर ऑलरेडी प्रमोटिंग इट थ्रू वेरियस मार्केटिंग चैनल्स। तो क्या आंसर होना चाहिए, पहले हम फर्स्ट पार्ट देखते हैं। द कंपनी विल लॉन्च द न्यू प्रोडक्ट नेक्स्ट मंथ, यहाँ पे कंपनी सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, और प्रोडक्ट यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया। सो द न्यू प्रोडक्ट से ही सारे आंसर स्टार्ट हो रहे हैं, और विल लॉन्च फ्यूचर टेंस है, तो पैसिव में विल भी वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए। द न्यू प्रोडक्ट विल बी लॉन्च बाय द कंपनी नेक्स्ट मंथ, हाँ ये होगा। द न्यू प्रोडक्ट वर विल लॉन्च तो होगा नहीं, पास में तो नहीं चला जाएगा फ्यूचर से, तो ये ऑप्शन पहले ही हटा दो। वाज लॉन्च्ड, वाज भी नहीं हो सकता। द न्यू प्रोडक्ट विल हैव बीन लॉन्च्ड, क्या ये आंसर होगा या विल बी लॉन्च्ड होगा, विल लॉन्च सिंपल फ्यूचर टेंस था ना, तो विल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से ही पैसिव बनेगा, ये आंसर होगा। द न्यू प्रोडक्ट विल बी लॉन्च बाय द कंपनी नेक्स्ट मंथ एंड इट इज ऑलरेडी being promoted through various marketing channels। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। बाकी ऑप्शन आपको देखने की जरूरत नहीं है, इसी में आंसर मिलेगी। नेक्स्ट देखिए, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में बताना है सेंटेंस को। द टीचर्स ऑफ आवर स्कूल हैव ऑलरेडी टेकन दिस ट्रेनिंग, हमारे स्कूल के टीचर्स ऑलरेडी ट्रेनिंग ले चुके हैं, ऑलरेडी टेकन दिस ट्रेनिंग, तो इसका पैसिव कैसे बनेगा। दिस ट्रेनिंग हैज ऑलरेडी बीन टेकन बाय द टीचर्स ऑफ आवर स्कूल, हैज बीन टेकन बाय द टीचर्स ऑफ आवर स्कूल, हैज ऑलरेडी बीन टेकन बाय द आवर स्कूल टीचर्स, दिस ट्रेनिंग वाज ऑलरेडी टेकन बाय द टीचर्स ऑफ आवर स्कूल। देखो यहाँ लिखा है टीचर्स ऑफ आवर स्कूल हैव ऑलरेडी टेकन ट्रेनिंग, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट, और प्रेजेंट परफेक्ट का जब आप पैसिव बनाते हो तो क्या आता है, हैज हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। सो हैज ऑलरेडी बीन टेकन ये हो सकता है, हैज बीन टेकन बाय टीचर्स ऑफ आवर स्कूल हो सकता है, ठीक है वैसे टेंस ठीक है, हैज बीन टेकन बाय टीचर्स ऑफ आवर स्कूल, पर ऑलरेडी नहीं लिखा हुआ है, यहाँ ऑलरेडी वर्ब था, एक्टिव में पैसिव में लिखा ही नहीं, तो ये सेंटेंस कंप्लीट नहीं है।
दिस ट्रेनिंग हैज ऑलरेडी बीन टेकन बाय द और स्कूल टीचर्स। यहाँ टीचर्स ऑफ और स्कूल लिखा था तो हमें वही लिखना चाहिए था, बाय द और स्कूल टीचर्स। इसको अपने अकॉर्डिंग चेंज नहीं कर सकते, तो ये आंसर नहीं हो सकता। तो सेकेंड और थर्ड हटकर दिस ट्रेनिंग वाज ऑलरेडी टेकन। अब हैज हैव प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो उनका पैसिव बनाते समय हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो वाज ऑलरेडी टेकन तो होगा नहीं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, दिस ट्रेनिंग हैज ऑलरेडी बीन टेकन बाय द टीचर्स ऑफ अवर स्कूल। चलिए नेक्स्ट देखिए, इसका पैसिव बनाना है। रोहित विल प्ले द मैच, तो इजी है। रोहित विल प्ले द मैच फ्यूचर टेंस है, कैसे बनेगा इसका पैसिव? द मैच इज प्लेड बाय रोहित, ये तो प्रेजेंट टेंस हो गया ना, टेंस तो चेंज कर नहीं सकते हम पैसिव बनाते हुए। द मैच विल हैव बीन प्लेड बाय रोहित, अच्छा विल बी प्लेइंग बाय रोहित, विल बी प्लेइंग क्यों बनाएंगे? वैसे भी फ्यूचर कंटिन्यूस में अगर आईएनजी में फ्यूचर कंटिन्यूस का तो पैसिव बनता ही नहीं, तो ये भी नहीं होगा। विल हैव बीन प्लेड बाय रोहित, ये हो गया फ्यूचर परफेक्ट टेंस, लेकिन ये सिंपल फ्यूचर था, और सिंपल फ्यूचर का जब आप पैसिव बनाओ तो विल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, द मैच विल बी प्लेड बाय रोहित। द मैच विल बी प्लेड बाय रोहित। नेक्स्ट देखिए पैसिव में क्या आंसर होगा। ईच कैंडिडेट वाज मेकिंग टॉल प्रोमिसेस, tall promises were being made by each candidate, are made by each candidate, will be made by each candidate, are being made by each candidate, was making है, past continuous tense है, तो आंसर भी पास्ट में ही आना चाहिए, पैसिव भी पास्ट में ही बनेगा। आर मेड, ये तो प्रेजेंट टेंस हो गया ना, इज एम आर प्रेजेंट हो गया, तो ये तो होगा नहीं सकता इसका आंसर। विल बी मेड फ्यूचर टेंस हो गया, ये भी नहीं होगा। टॉल प्रोमिसेस आर बीइंग मेड, ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूस हो गया, ये भी नहीं होगा, तो आंसर तो यही होगा, टॉल प्रोमिसेस वर बीइंग मेड बाय ईच कैंडिडेट। वर क्यों लगाया? क्योंकि प्रोमिसेस प्लूरल है, प्लूरल नाउन है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो उसके साथ हमें प्लूरल वर्ब चाहिए था। ठीक, नेक्स्ट देखिए, एक्टिव वॉइस में आपको आंसर बताना है। यहाँ पे पैसिव गिवन है, द लेटर वॉज बीइंग टाइप्ड बाय द सेक्रेटरी व्हेन द फोन रैंग। ठीक है, इसका एक्टिव क्या होगा? The secretary will type the letter when the phone rings. The secretary types the letter when the phone rings. Was typing the letter when the phone rang. The secretary is typing the letter when the phone rang. अब was being typed. Was being typed ये कौन सा टेंस है? पास्ट टेंस है। was पास्ट कंटिन्यूस का जब हम पैसिव बनाते हैं तो ऐसे बनाते हैं, was वर्ड प्लस being प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और was कंटिन्यूस कहाँ है एक्टिव में? The secretary was typing the letter when the phone rang, ये आंसर होगा। ये क्यों नहीं हो सकता? विल टाइप द लेटर तो फ्यूचर टेंस है, जब हमने पैसिव बनाया होगा तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस का जब बनाते हैं तो वाज बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, तभी तो वाज में बना है। पास्ट में बना है तो फ्यूचर का पास्ट में कैसे बन जाएगा? वैसे ये आंसर नहीं हो सकता। टाइप्स द लेटर ये प्रेजेंट टेंस है, पास्ट में थोड़ी बनेगा इसका पैसिव, ये भी नहीं हो सकता। इस टाइपिंग द लेटर ये प्रेजेंट टेंस है, तो पास्ट में कैसे पैसिव बना? यही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। द सेक्रेटरी वॉज टाइपिंग द लेटर व्हेन द फोन रैंग। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। ठीक है, द सेक्रेटरी वॉज टाइपिंग द लेटर व्हेन द फोन रैंग। नेक्स्ट देखिए पैसिव में आंसर, सोनम डजंट लाइक बनानास, सोनम को बनानास नहीं पसंद, सोनम डजंट लाइक बनानास, तो इसका कैसे आंसर बनेगा पैसिव में? बनाना इज नॉट लाइक्ड बाय सोनम, बनानास हैव नॉट बीन लाइक्ड बाय सोनम, आर नॉट लाइक्ड बाय सोनम, हैड नॉट बीन लाइक्ड बाय सोनम। ये कौन सा टेंस है? डज नॉट लाइक बनानास सिंपल प्रेजेंट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही इसका मतलब पैसिव भी प्रेजेंट टेंस में बनेगा। अब यहाँ पे है तो प्रेजेंट टेंस, बनाना इज नॉट लाइक बाय सोनम, ठीक है, ग्रामेटिकली ये ठीक है, लेकिन हमने सब्जेक्ट ही बदल दिया। यहाँ पे बनाना था, यहाँ इसको बनाना कर दिया। सब्जेक्ट हमारे प्लूरल सब्जेक्ट चाहिए था, हम बनाना का बनाना तो नहीं बना देंगे आंसर करते समय, तो ये आंसर नहीं हो सकता। बनानास हैव नॉट बीन लाइक्ड बाय सोनम, ये तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया, तो ये आंसर नहीं होगा। बनानास आर नॉट लाइक्ड बाय सोनम, ये हमारा आंसर हो जाएगा। हैड नॉट बीन लाइक्ड बाय सोनम क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये हो जाएगा पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाएगा हमारा। तो एक्टिव वॉइस जो थी वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में थी, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमें बनाना है, तो आंसर हो जाएगा बनानास आर नॉट लाइक्ड बाय सोनम। इसे हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं तो हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का पैसिव बनाए, बनानास आर नॉट लाइक्ड बाय सोनम। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। The drug peddler was arrested by
द नार्कोटिक्स टीम। तो यहाँ पे एक्टिव में आंसर पूछा है, एक्टिव में, पैसिव नहीं, सॉरी अबाउट दैट, एक्टिव में आंसर करना है, ये पैसिव में गिवन है। द ड्रग पेडलर वाज अरेस्टेड बाय द नार्कोटिक्स टीम, नार्कोटिक्स टीम ने ड्रग पेडलर को अरेस्ट किया। तो इसका पैसिव क्या, एक्टिव क्या होना चाहिए, पैसिव में गिवन है। द नार्कोटिक्स टीम्स वाज अरेस्टेड द ड्रग पेडलर, द नार्कोटिक्स टीम अरेस्ट द ड्रग पेडलर, अरेस्टेड द ड्रग पेडलर, हैज अरेस्टेड द ड्रग पेडलर। was arrested, narcotics team was arrested the drug peddler। ये तो कोई मेरा सेंस ही नहीं बन रहा। नार्कोटिक्स टीम को थोड़ी अरेस्ट किया ड्रग पेडलर ने, ड्रग पेडलर को नार्कोटिक्स टीम ने अरेस्ट किया। तो ये तो पूरा सेंस ही चेंज हो गया आंसर का, तो ये नहीं होगा। द नार्कोटिक्स टीम अरेस्ट द ड्रग पेडलर, वो प्रेजेंट में है, लेकिन यहाँ पे पैसिव हमारा पास्ट में जा रहा है, तो पास्ट में होना चाहिए। द नार्कोटिक्स टीम अरेस्टेड द ड्रग पेडलर या फिर हैज अरेस्टेड। अगर हैज अरेस्टेड होता तो उसका जब पैसिव बनाते तो हैज बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बननी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे वाज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वो वाला स्ट्रक्चर यूज हुआ है, तो सिंपल पास्ट टेंस में होना चाहिए एक्टिव। नार्कोटिक्स टीम अरेस्टेड दैट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। साइंटिस्ट वर कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट्स ऑन द न्यूली डिस्कवर्ड स्पीशीज। साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट कर रहे थे न्यूली डिस्कवर्ड स्पीशीज पर, तो इसका पैसिव कैसे बनेगा। एक्सपेरिमेंट्स ऑन द न्यूली डिस्कवर्ड स्पीशीज हैड बीन कंडक्टेड बाय साइंटिस्ट। द न्यूली डिस्कवर्ड स्पीशीज हैज बीन कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट्स बाय साइंटिस्ट। द न्यूली डिस्कवर्ड स्पीशीज हैज बीन एक्सपेरिमेंटेड ऑन बाय साइंटिस्ट। एक्सपेरिमेंट्स वर बीइंग कंडक्टेड ऑन द न्यूली डिस्कवर्ड स्पीशीज बाय साइंटिस्ट। अच्छा देखो क्या आंसर होगा। वर्ब प्लस आईएनजी है, वाज वर्ब प्लस आईएनजी मतलब कौन सा टेंस है, पास्ट कंटिन्यूस। इसका पैसिव कैसे बनता है, वाज वर्ब प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। कहाँ पे हमें वो स्ट्रक्चर दिख रहा है, द न्यूली डिस्कवर्ड एक्सपेरिमेंट्स वर बीइंग कंडक्टेड, वाज वर्ब बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ही आंसर होगा। अच्छा ये क्यों नहीं हो सकता, एक्सपेरिमेंट्स ऑन द न्यूली डिस्कवर्ड स्पीशीज हैड बीन कंडक्टेड, के पास्ट परफेक्ट टेंस चला गया, हमें तो पास्ट टेंस चाहिए था, तो इस टेंस ही चेंज हो गया। हैज बीन एक्सपेरिमेंटेड ऑन, ये प्रेजेंट टेंस है, ये नहीं हो सकता, पास्ट का प्रेजेंट तो हो नहीं सकता। द न्यूली डिस्कवर्ड स्पीशीज हैज बीन कंडक्टिंग, ये भी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, ठीक है, ये भी आंसर नहीं हो सकता। तो आंसर हो जाएगा एक्सपेरिमेंट्स वर बीइंग कंडक्टेड ऑन द न्यूली डिस्कवर्ड स्पीशीज बाय साइंटिस्ट। देखो एक और आंसर देखिए, थर्ड ऑप्शन आंसर इसलिए भी नहीं हो सकता, न्यूली डिस्कवर्ड स्पीशीज हैज बीन कंडक्टेड, हैज बीन, स्पीशीज क्या है, प्लूरल है, स्पीशीज के साथ हम हैज बीन कैसे लगा सकते हैं, प्लूरल के साथ तो हैव का यूज होता है ना, तो ऐसे भी इसको आप एलिमिनेट कर सकते थे कि ये आंसर नहीं हो सकता। ऐसे तो आप टेंसेस से ही याद रखो कि हर सब टेंस का कैसे पैसिव बनेगा, उससे आप जल्दी एलिमिनेट कर पाओगे। और एक बार ध्यान रखिए, एक्टिव का पैसिव बनाते समय टेंस चेंज नहीं होता, तो आप इजीली ऑप्शंस एलिमिनेट करके अपना आंसर चूज कर सकते हो। ये जिन बच्चों को भी कंफ्यूजन हो रही है कि हम कैसे टेंस चेंज कर रहे हैं, कैसे पैसिव बन रहा है एक्टिव से, और क्या एक्टिव फॉर्म होना चाहिए, तो एक बार पहले वीडियोस देख लीजिए। हमने 3 वीडियोस की हैं जहाँ एक्टिव और पैसिव वॉइस के कंसेप्ट को काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया है। हर टेंस का कैसे एक्टिव पैसिव बनता है, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, सबको काफ़ी अच्छे से डिटेल में डिस्कस किए। तो अगर अभी आपने नहीं देखी तो ज़रूर देख लीजिए और फिर इस वीडियो को देखिए, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, सो आंसर हमारा था एक्सपेरिमेंट्स वर बीइंग कंडक्टेड ऑन द न्यूली डिस्कवर्ड स्पीशीज बाय साइंटिस्ट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 15, पैसिव वॉइस में आंसर करना है। द टीम विल अनाउंस द विनर टुमारो। क्या आंसर होगा, द टीम विल अनाउंस टुमारो द विनर, द विनर विल अनाउंस टुमारो बाय द टीम, द विनर विल बी अनाउंस्ड बाय द टीम टुमारो, टुमारो विल बी अनाउंस्ड द विनर बाय द टीम। टीम यहाँ पे सब्जेक्ट है, विल अनाउंस वर्ब है, ठीक है, विनर हो गया ऑब्जेक्ट, तो सबसे पहले आ जाएगा विनर, द विनर, तो विनर विल बी अनाउंस्ड बाय द टीम टुमारो, ये आंसर हो जाएगा। क्योंकि सिंपल फ्यूचर टेंस के काम कैसे बनाते हैं, विल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट देखिए, इसको भी पैसिव में आंसर करना है, क्या होगा पैसिव इसका। द चिल्ड्रन हैव मेड द बॉक्स, द चिल्ड्रन हैव मेड द बॉक्स, चिल्ड्रन सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया हैव मेड, और बॉक्स ऑब्जेक्ट है, तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट आ जाएगा द बॉक्स, ये तो हट गया ऑप्शन, सबसे पहले बॉक्स आ जाएगा।
तो हैव मेड का क्या हो जाएगा, हैज बीन मेड बाय द चिल्ड्रन। हैड बीन मेड तो पास्ट हो गया, तो वो आंसर नहीं हो सकता, हमने प्रेजेंट का पास्ट तो कर नहीं सकते। इज बीइंग मेड, इज बीइंग मेड बनता है कंटिन्यूस टेंस में, अगर कंटिन्यूस टेंस में दिया होता आंसर तब इसका ये इज बीइंग मेड होता, लेकिन यहाँ पे आंसर दिया हुआ है हमें क्वेश्चन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, और प्रेजेंट परफेक्ट में जब हम पैसिव बनाए तो हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है, तो ये आंसर होगा द बॉक्स हैज बीन मेड बाय द चिल्ड्रन। नेक्स्ट है पैसिव में ही आंसर करना है, दे आर ऑर्गेनाइजिंग अ कंसर्ट फॉर चैरिटी, क्या आंसर होगा, a concert is being organized by them for charity, they are organizing a charity concert, they are being organized a concert for charity, a concert for charity is organizing by them, क्या आंसर होगा, दे आर ऑर्गेनाइजिंग अ कंसर्ट फॉर चैरिटी। इजएमआर और आईएनजी ये कंटिन्यूस टेंस है ना, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, तो इसका पैसिव बनाते हैं तो क्या यूज करते हैं, इजएमआर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये आंसर होगा कंसर्ट इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय देम फॉर चैरिटी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इसका पैसिव, मार्था मेड पैनकेक्स येस्टरडे, मार्था मेड पैनकेक्स येस्टरडे, मार्था यहाँ सब्जेक्ट हो गया, मेड वर्ब, पैनकेक्स ऑब्जेक्ट, तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिख दो पैनकेक्स। अब मेड ये सिंपल पास्ट टेंस है, सिंपल पास्ट टेंस है तो इसका पैसिव कैसे बनता है, वाज वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो पैनकेक्स वर मेड बाय मार्था येस्टरडे। अच्छा, पैनकेक्स वाज मेड क्यों नहीं हो सकता था, क्योंकि पैनकेक्स तो प्लूरल है तो वाज मेड थोड़ी नहीं है, वर बीइंग मेड ये कंटिन्यूस टेंस का बनता है, यहाँ तो सिंपल पास्ट टेंस था, हैड बीन मेड भी नहीं होगा, हैड बीन मेड क्यों नहीं हो सकता, पास्ट परफेक्ट टेंस है, लेकिन हमें आंसर सिंपल पास्ट में दिया हुआ एक्टिव, तो इसका वाज वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से पैसिव बनेगा। पैनकेक्स वर मेड बाय मार्था येस्टरडे। नेक्स्ट पैसिव में आंसर करना है, ही विल गिव अ लेक्चर ऑन पर्सनालिटी डेवलपमेंट, इसका कैसे पैसिव बनाएंगे, अ लेक्चर ऑन पर्सनालिटी डेवलपमेंट कैन बी गिवन बाय हिम, अ लेक्चर विल बी गिवन ऑन पर्सनालिटी डेवलपमेंट, अ लेक्चर ऑन पर्सनालिटी डेवलपमेंट विल बी गिवन बाय हिम, विल बी गिविंग बाय हिम, क्या आंसर होना चाहिए, कैन बी गिवन, ये तो मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब से पैसिव में तभी आएगा जब एक्टिव में कहीं कैन दिख रहा है, तो यहाँ पे पैसिव में कैसे आ गया कैन, ठीक है, ये आंसर नहीं हो सकता। अ लेक्चर विल बी गिवन ऑन पर्सनालिटी डेवलपमेंट, अच्छा देखते हैं, अ लेक्चर ऑन पर्सनालिटी डेवलपमेंट विल बी गिविंग बाय हिम, ये तो कंटिन्यूस टेंस है, फ्यूचर कंटिन्यूस का तो पैसिव ही नहीं होता, अ लेक्चर ऑन पर्सनालिटी डेवलपमेंट विल बी गिवन बाय हिम, अ लेक्चर विल बी गिवन ऑन पर्सनालिटी डेवलपमेंट, देखो ही विल गिव अ लेक्चर ऑन पर्सनालिटी डेवलपमेंट, यहाँ पे ही सब्जेक्ट है, विल गिव वर्ब है, लेक्चर ऑब्जेक्ट है, तो लेक्चर पहले आ गया, लेक्चर ऑन पर्सनालिटी डेवलपमेंट ये ऑब्जेक्ट हो गया, फिर विल बी गिवन, विल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म क्योंकि फ्यूचर में आंसर था, और फिर बाय के बाद सब्जेक्ट होएगा, ठीक है, बाय हिम, और ही का हिम हो जाता है, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा, अ लेक्चर ऑन पर्सनालिटी डेवलपमेंट विल बी गिवन बाय हिम। नेक्स्ट देखिए पैसिव वॉइस में आंसर कीजिए, हिज बिहेवियर वैक्सिस मी समटाइम्स, उसका व्यवहार कई बार मुझे वैक्सिस इरिटेट कर देता है, तो इसका क्या होना चाहिए पैसिव में आंसर, he is being vexing me with his behavior, sometimes he vexes me with his behavior, I am sometimes vexed by his behavior is vexed, he is being vexing me with his behavior, ये नहीं होगा ना, vexing में भी ये तो पैसिव में ही नहीं है, sometimes he vexes me with his behavior ये तो सिंपल प्रेजेंट टेंस है, पैसिव में ही नहीं है ये आंसर, his behavior is vexed, behavior vexed थोड़ी, I am sometimes vexed by his behavior, I am sometimes vexed by his behavior, ये सब्जेक्ट था, ये वर्ब, ये ऑब्जेक्ट है, अब ऑब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट की जगह लिख रहे हो, मी की जगह, अब हम सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लिख रहे हैं तो मी का आई हो जाएगा, तो आई एम समटाइम्स वेक्स्ड, आई एम को लिखा आई के साथ तो एम ही आता है, इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, सो समटाइम्स वेक्स्ड बाय हिज बिहेवियर, बाय के बाद सब्जेक्ट, आई एम समटाइम्स वेक्स्ड बाय हिज बिहेवियर। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन, बाय whom were you injured, इसका एक्टिव में क्या आंसर होना चाहिए, बाय whom were you injured ये पैसिव में गिवन है, एक्टिव में who injured you, who has injured you, who had injured you, who has been injuring you,
जो सेंटेंसेस इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस अभी हमने लास्ट वीडियो में यही देखा था। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जो हु से स्टार्ट होते हैं उनका पैसिव बनाते समय हम बाय होम कर देते हैं, बाय होम, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। वाई, हाँ, फिर ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इसका क्या होना चाहिए एक्टिव में आंसर? अगर हु हैज इंजर्ड यू हैज वाला लगाते तो एक्टिव बनाते समय, पैसिव बनाते समय हैज बीन आना चाहिए था, तो ये तो है नहीं। हैड वाला होता तो पैसिव बनाते समय हैड बीन आना चाहिए था, ये भी नहीं। हु हैज बीन इंजरिंग यू, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का तो पैसिव ही नहीं बनता, तो आंसर हु इंजर्ड, ठीक है। बाय whom were you injured? अगर आपको एकदम से समझ में आता है कि इसका क्या एक्टिव या क्या पैसिव होना चाहिए, तो आप ऑप्शंस एलिमिनेट करके देखिए, आपको उससे क्लियर हो जाएगा। इस बार एक बात का ध्यान रखिए, पैसिव बनाते समय हम टेंस चेंज नहीं कर सकते, और आपको रूल्स थोड़े से याद रहेंगे कि किस टेंस का कैसे पैसिव बनता है, तो बहुत इजीली आप ऑप्शंस एलिमिनेट कर लोगे, जैसे अभी हमने किया। तो और क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए। सो थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर शेयर करना। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, टेक केयर, थैंक यू।